नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। हम ये जानेंगे कि जब भी कीमोथेरेपी की बात आती है तो लोगों के मन में एक डर बैठा रहता है। वो ये सोचते हैं कि उनके बाल चले जाएंगे और इससे बहुत सारी और भी दिक्कतें आती हैं कीमो से। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कीमो से रिलेटेड क्या कुछ ऐसे मिथक है और किन चीज़ों से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसे पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित कुमार। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे जब भी बात कीमो की आती है तो हम देखते हैं कि लोगों के मन में बहुत डर बैठा रहता है इस ट्रीटमेंट को लेके। कई बार लोगों के बाल चले जाते हैं, लैशेज़ चले जाते हैं और बॉडी के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी इन सारी चीज़ों को थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएँ, बिल्कुल। व्यूअर्स को। कीमोथेरेपी अगर कभी भी हम पेशेंट्स को देते हैं तो हर ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट्स भी होता है। बट कभी भी कैंसर का ट्रीटमेंट में ये देखा जाता है कि हमें उससे बेनिफिट कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। तो ये रिस्क बेनिफिट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोगों को भ्रांति है कि कीमो देने से हमें परेशानियां बढ़ती हैं, तो ऐसा सिर्फ इसलिए है कि कीमो देने के लिए हमें पेशेंट की फिटनेस सबसे पहले देखनी होती है कि पेशेंट फिट है तभी कीमो देते हैं। ये कहा जाता है कि अगर पेशेंट चलता फिरता है, अपना काम कर ले रहा है, अपने दिनचर्या को अच्छी तरह से पूरा कर सकता है, अपना खान पान कर रहा है, तो ऐसे लोगों में कीमोथेरेपी का सबसे कम साइड इफेक्ट होता है। जो परेशानी सबसे ज्यादा होती है वो उन लोगों में होती है जो कि बेड रिडन होते हैं, अपना काम नहीं कर सकते हैं और बहुत ही एडवांस स्टेज में होते हैं। इस कंडीशन में कीमो का साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होता है। तो कभी-कभी जो लोगों को डर है, होता है कि हमने कीमो उन्होंने ऐसा सुना होगा कि हमने कि पेशेंट को कीमो लगा और कुछ समय में जान चली गई। वो इस कारण नहीं है, वो कीमो से जान गई। बेसिकली वो एडवांस स्टेज में था और शायद हो सकता है कि उसके लिए पेशेंट फिट भी ना रहा हो कीमो लेने के लिए, बट फिर भी लोगों ने प्रिस्क्राइब किया हो। तो हमें सबसे पहले कीमो फिटनेस जो होती है वो देखनी होती है। अगर पेशेंट फिट है तो अगर हम कीमो प्लान करते हैं, और इसके बाद जो साइड इफेक्ट्स, जैसे हमने कहा हर ट्रीटमेंट का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। आप पैरासिटामोल की एक गोली भी फीवर के लिए खा रहे हैं तो उसके भी अगर 1000 में से एक लोगों को साइड इफेक्ट जरूर आता है। तो हमें यही देखना होता है कीमो से ये साइड इफेक्ट समथिंग हम कहते हैं 2 से 3% लोगों में सीवियर साइड इफेक्ट्स होता है। बट अगर आप सही तरीके से डॉक्टर से मिल रहे हैं और बराबर उनके पास फॉलो अप कर रहे हैं तो हर साइड इफेक्ट को सही समय पे अगर एड्रेस किया जाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है उस समय। तो इसलिए कीमोथेरेपी लेते समय सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है कि इससे अगर आप रेगुलर फॉलोअप में हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होती है। जो मुख्यतः परेशानी डॉक्टर्स कीमो का जो सबसे पहले कहा जाता था कि वॉमिटिंग होना या नौजिया फील होना। बट आज के समय में इतने सारे मेडिसिन आ गए हैं कि नौजिया वॉमिटिंग का आज हम कहते हैं कि हमें 100 में से शायद ही 1 या 2 पेशेंट हमें अब इसकी कंप्लेन भी करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दवा जो सही तरीके से दी जाती है और उसके लिए ट्रीटमेंट है उससे नौजिया वॉमिटिंग भी खत्म हो जाता है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली अफेक्टेड होती हैं, जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन था कि हेयर फॉल से लेके लोग परेशान होते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम कहते हैं कि सारे कीमो से हेयर फॉल हो, ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ दवाओं से डेफिनेटली हेयर फॉल होता है। बट अगर ये हेयर फॉल हो भी रहा है तो आगे चल के जब कीमो बंद हो जाता है तो उसके 2 से 3 महीने के बाद वापस हेयर नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसके लिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम कहते हैं डिफरेंट, हर कीमो एक सिंगल मेडिसिन नहीं है। समथिंग अराउंड हमारे पास 30 से 40 कीमोथेरेपी के मेडिसिन होते हैं। हर मेडिसिन का एक डिफरेंट साइड इफेक्ट प्रोफाइल होता है। बट अगर सही तरह से मैनेज किया जाए तो हम इसे इजिली हर साइड इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, और साथ ही जैसा कि हमने हेयर फॉल की ही बात की है कि कई बार देखा जाता है लैशेज़ चले जाते हैं, आईब्रो के बाल चले जाते हैं और बाल भी झड़ जाते हैं, जिसको लेके ही लोगों के मन में एक डर बैठा रहता है कि हम कीमो लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, जब तक कीमो ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद फिर बाल वापस आ जाते हैं। तो इसको लेके आप सबको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बीमार होते हैं तो आप बेड पे रहते हैं, आपका शरीर कमज़ोर होता है, वज़न कम होता है, तो उसी प्रकार का आप मान के चलिए कि जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर थोड़ा हेयर फॉल हुआ भी या आईलैशेज़ गए तो ये अगले 3 से 4 महीने में वापस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँगे। तो ये एक पार्ट है ट्रीटमेंट का और इससे सिर्फ़ इसके लिए आप घबराएँ ऐसा नहीं है। अगर इससे भी आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। अब स्काल्प कूलिंग टेक्निक होता है जिसको हम लगाते हैं तो हेयर फॉल कम हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा है कि आप विग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सब कैमोफ्लेज आप यूज़ कर सकते हैं और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए 3 से 4 महीने के लिए, उसके बाद आपके हेयर्स वापस आ जाते हैं। जी, और साथ ही अगर हम कीमो ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कई बार लोगों के मन में ये भी आता है कि क्या अगर एक बार कीमो ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या लोगों की उसके बाद भी जान जाती है या नहीं जाती है? वो ठीक हो जाते हैं, पहले की तरह बेहतर हो जाते हैं? इस बारे में भी थोड़ा बताएँ। बिल्कुल कैंसर अभी भी भयावह सिर्फ इसलिए होता है कि कैंसर अगर एक बार आपको हुआ है
तो वो दोबारा होने की एक संभावना होती है, क्योंकि वो क्यों हुआ है इसका कारण अभी भी बहुत हद तक हमें पता नहीं होता है। तो बॉडी की एक टेंडेंसी है कि एक बार अफेक्टेड है तो दोबारा हो सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस स्टेज में आपका कैंसर डायग्नोज हुआ है। अगर आपका कैंसर, अगर हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में डायग्नोज हुआ है, अगर स्टेज 1 और 2 में है तो आप कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं उस कंडीशन में। बट अगर यही स्टेज 3 या 4 में डायग्नोज होता है तो उस कंडीशन में डिजीज या तो कंट्रोल बहुत अच्छे लंबे समय तक रहती है, या कंट्रोल रहने के बाद या अगर ठीक भी हो जाता है तो उसमें एक रिलैप्स होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। बट उस कंडीशन में भी फिर एक, जैसा हमने कहा कि ठीक है, अगर आप एक बार पेशेंट हैं तो आपको रेगुलर फॉलोअप अगले 3 से 4 साल या 5 साल के लिए हमारे पास करना होता है। उस कंडीशन में अगर अर्ली स्टेज में अगर फिर से अगर कभी ऐसा हुआ तो फिर से इलाज संभव होता है। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि कीमोथेरेपी क्या है और साथ ही साथ कीमोथेरेपी जब होता है तो किन चीज़ों से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर जैसे लोगों को कई बार मन में ये डर रहता है कि बाल चले जाएँगे और बाल वापस नहीं आएँगे, तो ऐसा नहीं है। एक बार कीमो ट्रीटमेंट के बाद सारी चीज़ें वैसे की तरह पहले की तरह बेहतर हो जाती हैं और बाल भी वापस आ जाते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।